नमस्ते दोस्तों। तो कल हमने जो एनालिसिस किया था, अगर हमने कल के एनालिसिस के ऊपर हमने ट्रेड बनाया होता तो आज बहुत ही बढ़िया वाला मूव मिलता था हमें। यहाँ से हम बैठे होते तो यहाँ तक का हमने पॉइंट मिल सकते थे, 600 पॉइंट। लेकिन हम बैठे ही नहीं सुबह में, क्योंकि ये गैप डाउन हो गया। हमारा थर्ड टारगेट रखा था जहाँ पे, उसके पास ओपन हुआ। यहाँ पे हमने सपोर्ट समझकर बाय किया और उसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो हमें 760 रुपये का लॉस हो गया था। फिर हमने यहाँ पे एक और बनाया। इस ट्रेड का टारगेट हमारा यहाँ तक था, और मैं खाना खाने गया तो मार्केट यहाँ तक आने के बाद ऊपर चला गया। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, तो हमने यहाँ पे हमारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया और वहाँ पे हमें 2491 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर हमने बाय में कोई पोजीशन नहीं बनाई, यहाँ पे हमने ट्रेडिंग क्लोज कर दी। उसके बाद भी मार्केट ने अच्छा मूव दिया था, लेकिन हमने यहाँ पर कोई पोजीशन बनाई नहीं थी। तो आज का दिन बहुत ही वॉलेटाइल था। हमारे प्लान के मुताबिक ही चला, लेकिन वो गैप डाउन जैसे हमने प्लान किया था वैसे ही मार्केट चला, लेकिन गैप डाउन ओपन होने के कारण हमने वहाँ पर ट्रेड बनाया नहीं। हालांकि हमें बनाना चाहिए था। अगर हमने वो बनाया होता तो आज अच्छा प्रॉफिट हुआ होता। यही साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए ही हम पेपर ट्रेड करते हैं। तो चलिए आज क्या होता है देखते हैं। ये सारा ड्राइंग हम वापस निकाल देंगे, डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, सब कुछ ये डिलीट कर देते हैं अभी। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एम पैटर्न बना रहा है, तो हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वहाँ पे हम सपोर्ट की लाइन बना लेते हैं, ये वीक के लिए, आने वाले वीक के लिए। अगर मार्केट नीचे आता है तो 5 मिनट में जाएंगे। अभी कल के लिए क्या करना है ये देख लेते हैं। अगर मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर ओपन होता है तो यहाँ हमारा एक एंट्री बनेगा। ये ग्रीन वाला है कलर, वो तो यहाँ पे लिख लेते हैं 40,950, है ना। तो 40,950 के ऊपर, और ये हमारा पहला टारगेट होगा। यहाँ पे हम दूसरे टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। और शायद हमें तीसरा टारगेट भी मिल सकता है, जो है ये। पर ऊपर हमें रुकना नहीं है, कभी भी रुकना
नहीं है। हम होल्ड करके कैरी करके नहीं जाएंगे, हमारी पोजीशन सेम डे निकालेंगे। अगर फर्स्ट टारगेट आया, आज का डे पूरा हो रहा है, तो बस फर्स्ट टारगेट तक ही जाएंगे। टारगेट भले ना छोटा रहा, फिर भी अगर फर्स्ट टारगेट हुआ तो 200 पॉइंट का है, सेकंड टारगेट हुआ तो 400 का है, 380। थर्ड टारगेट है जहाँ पे हमें रेसिस्टेंस है, तो मैक्सिमम थर्ड टारगेट तक जा सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि थर्ड टारगेट को टच कर ही दे, यानी कम से कम 500 550 के आसपास हो सकता है। हम 500 लेके चलते हैं, तो अगर थर्ड टारगेट टच होता है तो 500 पॉइंट प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर मार्केट यहाँ पे इसके नीचे ओपन होता है, ये जो पॉइंट है 40,350 के नीचे है ना, लिख लेते हैं 40,350। अगर मार्केट गैप डाउन होता है, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम यहाँ तक के लिए, यानी कि टारगेट होगा हमारा 650 पॉइंट का। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, और ये हमारा पहला टारगेट होगा, और ये वाला हमारा दूसरा टारगेट होगा। यहाँ पे हम लिख लेते, क्योंकि 40,000 है, वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। हो सकता है कल के दिन यहीं तक जाए। ये जो नीचे का है वो पोजिशनल के लिए है, लेकिन हम पोजिशनल नहीं करेंगे, जेन्युइन टारगेट है। यहाँ तक मार्केट जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, तो हम उस चांस को खोना नहीं चाहेंगे। तो ऊपर की साइड पे यहाँ पर एंट्री लेंगे, एक छोटा सा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का, बैठेंगे, चाहे स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो भी हम बैठेंगे, है ना। बाकी प्राइस एक्शन देखेंगे कहाँ से निकाल देना है, जैसे आज हमने किया था। चालू ट्रेड होने के बाद मार्केट क्या दिखा रहा है, उसके हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हुए जाएंगे, है ना। तो इसका अगर देखते हैं तो ये वाला उसका स्टॉप लॉस है, उसको ट्रेल करते जाएंगे ऊपर की तरफ। जैसे ही मार्केट हमारा फर्स्ट टारगेट आता है तो हम कॉस्ट से थोड़ा ऊपर रख देंगे, यहाँ तक कुछ तो भी 41,050 के पास। फिर फर्दर मार्केट आगे जाता है तो 50-50 पॉइंट हम आगे बढ़ाते जाएंगे, हर 50 पॉइंट पे 50 पॉइंट आगे बढ़ाएंगे, ट्रेल करते जाएंगे। दूसरा हमने यहाँ पे देखा, ये हमारी एंट्री होगी, कैंडल क्लोज होने पर ही एंट्री लेंगे। यहाँ पर भी हम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, और ये वाला पहला टारगेट, बस कल के लिए यही टारगेट के लिए हम बनाते हैं। ऊपर भी छोटा ही बनाया तो अच्छा रहेगा, लेकिन ऊपर है थोड़ा रूम, और इंडियन मार्केट भी थोड़ा बुलिश ही है, लेकिन अभी थोड़ा नीचे ही है। पर अगर ऊपर गया तो शायद हो सकता है कि वो टारगेट बना सकता है ना। आज का हाई ब्रेक कर देता है तो फिर ऊपर जा सकता है, नहीं तो ये पहला टारगेट है। हम देखेंगे अगर मार्केट वहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस ले रहा है तो ठीक, तो फिर हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। छोटा तो छोटा प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस में नहीं आना चाहिए। या तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि हम वेट कर सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट अपना ऑर्डर डाल देंगे। दो में से एक पॉसिबिलिटी है।
अगर आप वेट करना चाहते हैं टारगेट तक तो कॉस्ट टू कॉस्ट ला दे अपना, ये कॉस्ट से थोड़ा ऊपर, है ना। तो वो कल लाइव में देखेंगे, मेरे साथ आप लाइव में बने रहना। मैं हर रोज़ 9 बजे लाइव आ जाता हूँ। हाँ, और एक हमने बताया था यहाँ पर अगर एक नीचे की ओर ब्रेक करता है तो भी यहाँ 200 पॉइंट का एक है मूव, जिसे हम लेने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट कल इस लाइन को तोड़ के नीचे आ गया, यहाँ कहीं भी रह गया, तो हम फर्दर डाउन की पोजीशन के लिए देख सकते हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है। तो ये वाली जो रेसिस्टेंस है लाइन, उसके नीचे जब तक मार्केट है तब तक हम क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट ऊपर आता है तो हम सेल करेंगे, जैसे ही मार्केट ऊपर आता है तो हम सेल करेंगे। हमारा बस यही एक, इसके नज़दीक जब भी आता है तो हर बार ट्रेंड लाइन के पास हम एक पुट की पोजीशन में बैठेंगे, केवल एक लॉट, और हमारा एसएल होगा यहाँ पे 70 से 100 पॉइंट। तो अब तक हमने 4 दिन मार्केट का एनालिसिस किया है और 4 में से हमको 3 दिन प्रॉफिट हुआ है। पहला प्रॉफिट था हमारा 5,500, दूसरा था 5,800 और तीसरा था जो आज वो 1780 के आसपास है। और एक दिन है जो हमने नो ट्रेड बनाया, है ना। आज भी मार्केट बहुत ही ट्रिकी था, गैप डाउन खुला, ऊपर गया, ऊपर से नीचे बहुत ही बड़ी रैली निकली, नीचे से वी शेप रिकवर दिया, जहाँ पे फिर से लोग बाय करने लगे तो वहाँ से वापस मार्केट नीचे गया। तो आज का मार्केट बहुत ही ट्रिकी था और आज एक्सपायरी भी था। और हमारा रूल है कि हम एक दिन में केवल 2 ट्रेड लेंगे। केवल 2, फिर दूसरा नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट कुछ भी दिखाता है, कुछ भी, तो नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। और दूसरी बात, आज जो गलती की हम आगे से वो गलती नहीं करेंगे। अगर हमने मार्केट में बनाया है कि हम यहाँ पर मार्केट में एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, चाहे मार्केट नीचे खुले, ऊपर जैसे ही वहाँ पर आता है तो हम वहाँ पर पुट की पोजीशन बनाएंगे। अपना जो स्टॉप लॉस है एसएल वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और फिर जो भी मूव है वो कैप्चर करेंगे, या तो एसएल या तो टारगेट। हमारे रूल्स हैं केवल 2 ट्रेड। अगर मार्केट में हमने जो एनालिसिस किया है उसके रिगार्डिंग हमें एंट्री मिलती है तो बेस्ट, नहीं तो लाइव मार्केट में हम फर्दर एनालिसिस करेंगे एवरी डे 9 AM। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं लाइव मार्केट में 9 बजे। स्ट्रिक्टली एसएल को फॉलो करेंगे और टारगेट तक वेट करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं
कि हमारा एसएल है, टारगेट तक पहुंचने आया और हम वहाँ पे निकलेंगे ही नहीं। आज हमने क्या किया, हमारा टारगेट था ये लाइन, एक मिनट, हाँ, आज हमारा टारगेट था ये लाइन और उस लाइन से ऊपर ही मार्केट निकल गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। हाँ, यहाँ पर किया होता तो और 2000 पॉइंट मिल सकते थे, पर मैं खाना खाने के लिए गया था तो वो 2000 का मूव वहाँ पे निकल गया, इसीलिए आज हमें 1780 का मिला प्रॉफिट। नहीं तो ये दोनों मिला के प्रॉफिट हो सकता था, पर लॉस में नहीं जाना है। ये एम पैटर्न है, वो यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। कल देखते हैं मार्केट फिर नीचे आता है या नहीं। तो चलिए कल सुबह में 9 बजे मिलते हैं लाइव में, देखते हैं मार्केट क्या करता है।